तो आतंक के खिलाफ महायुद्ध में लगातार न्यूज 18 इंडिया भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि खबरों के बीच में सबसे जरूरी खबर हो जाती है देश की सुरक्षा में किसी भी तरह की सेंध ना लगे, इसके प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को यहां पर निभाना। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि किस तरह से कल दिल्ली में मौजूद लक्ष्मी नगर में एक आतंकी अशरफ को गिरफ्तार किया गया और अब 14 दिन के रिमांड में पुलिस उसे ले चुकी है। तमाम पूछताछ यहां पर सामने आएंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 15 सालों में किस तरह से उसने अपना ये काला आतंक का साम्राज्य खड़ा किया और किस तरह से वो आने वाले दिनों में कुछ और आतंकी बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था। एक एक चीज यहां पर जरूर सामने आ जाएगी, बड़े खुलासे यहां पर हो जाएंगे, कोई शक नहीं। लेकिन पिछले 15 साल से अशरफ नाम का ये आतंकी किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में रह रहा था, कई जगह यहां पर वो बदल चुका था, कुछ बिहार कनेक्शन भी इससे पहले यहां पर सामने आ चुका है और इस 15 साल में उसने हिंदुस्तान का नमक खाया। लेकिन अफसोसनाक तस्वीर यहां पर देखिए, पाक की जमीन से वो पूरी ट्रेनिंग आतंकी लेकर आया आईएसआई के जरिए और फिर हिंदुस्तान को दहलाने में उसकी अपनी एक भूमिका यहां पर रही। और ये तस्वीर उस वक्त आपके सामने मौजूद है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि दिल्ली से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ को कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सुरक्षा एजेंसीज अब उससे सख्त पूछताछ करेगी और दिल्ली को दहलाने की उसकी नापाक साजिश और इस साजिश से जुड़े लोगों का पूरा पता लगाने की कोशिश भी होगी। कुछ और बड़े खुलासे भी आने वाले दिनों में होंगे, कोई शक नहीं। एक रोज पहले ही आतंकी मोहम्मद अशरफ को पुलिस ने लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तार किया था और पिछले 15 सालों से फर्जी पहचान पत्र के जरिए वो बेखौफ तरीके से हिंदुस्तान में रह रहा था। उसे लग रहा था कि उसका सच सामने नहीं आएगा, लेकिन आखिरकार उसका सच भी सामने आ चुका है और वो अब हमारी गिरफ्त में भी है। इतना ही नहीं, दिल्ली में अली अहमद नूरी के नाम से वो फर्जी पहचान पत्र बनाकर रह रहा था और लोन वुल्फ अटैक की तैयारी में था। जांच के बाद यह बात भी सामने आई कि वो त्योहारों के इस खास मौके पर देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की पूरी तैयारी में था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसकी निशानदेही पर AK-47 हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। और दो तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये वही आतंकी है जो हमारे और आपके बीच में पिछले 15 सालों से रह रहा था, एक पीर बाबा बनकर धर्म का अधर्म करके किस तरह से ये अपना पूरा काला साम्राज्य आतंक के नाम पर चला रहा था। किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी और जब ये भनक हमारी सुरक्षा एजेंसीज तक पहुंची, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तक पहुंची, तो पूरे सबूत के साथ, पूरे तथ्य के साथ इसकी गिरफ्तारी यहां पर हुई और उसके बाद कल कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हो सकता है कि आतंकी आपके आसपास आपको कभी दिखाई भी दिया होगा, क्योंकि 15 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। बात 1, 2 या 3 साल की नहीं, पिछले 15 सालों से वो इस देश में रह रहा था, बिहार भी गया और न जाने किन किन राज्यों में उसने ये पूरा संपर्क फैलाया होगा। अब ये भी सामने आना बाकी है और हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट लगातार इस पर हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनमें आने वाले वक्त में पर्दा खुल जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कितना जरूरी अब यहां पर यह हो जाता है कि किन किन आतंकी वारदातों के साथ ये कहां आतंकी वारदातों को अंजाम देना चाहता था और इन 15 सालों में आखिर वो कौन से लोग रहे होंगे जिन्होंने आतंक में इसका पूरा साथ दिया। अब वो भी यहां पर गिरफ्त में आने चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर सबीना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस आतंकी को जिस तरह से पकड़ा है वो काबिल तारीफ होगा। उसके बाद इसके पास से भारी एम्यूनिशन बरामद किया गया और उसके बाद अब पूछताछ में जिस तरह से खुलासे कर रहा है तो वो चौंकाने वाले खुलासे हैं, क्योंकि साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के पास बम धमाका हुआ था। वहां पर इसने खुलासा किया है कि उसने वहां पर की रेकी की थी और एक बार नहीं बल्कि 5-6 बार रेकी करी थी, लेकिन बम धमाके किसी और ने किए थे, क्योंकि वो बम धमाके कौन था, क्या था, इसके बारे में इसको नहीं पता। यानी ये साफ तौर पर है कि स्लीपर सेल इसका एक्टिव था और स्लीपर सेल का ये एक्टिव मेंबर भी रहा था और कहा जाता है कि दिल्ली के साथ साथ देश में कई जगह पर इसने स्लीपर सेल को एक्टिव करने में भूमिका निभाई थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था। तो इसके साथ कौन से आतंकी ऐसे थे जिनको इसने सपोर्ट किया था, जिनके जरिए इसने धमाके करवाए थे, क्योंकि कश्मीर में काफ़ी समय रहा, जम्मू कश्मीर में रहकर इसने कई ऐसी संगीन जो वारदातें हैं वहाँ पर उनको अंजाम दिया, बम धमाकों में शामिल रहा, हथियार सप्लाई इसने वहाँ पर किए हैं। तो वहाँ पर की किस तरह की यूनिट इसने बनाई थी उसके बारे में पुलिस पूछताछ करेगी।
साथ ही अब सबसे अहम सवाल यही है कि जो त्यौहार जो हाल ही में जो इस वक्त नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, साथ में दशहरा, दिवाली और कई सारे ऐसे त्यौहार आने वाले हैं जिसके लिए ये पहले से तैयार बैठे थे और एक बड़ी प्लानिंग थी कि इस भीड़ भरे बाजारों में जाकर कोई लोन वुल्फ की तरह अटैक किया जाए। तो ये पूरी प्लानिंग जो है इसका खुलासा होना है। अभी कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां होंगी, कई ऐसे आतंकी संदिग्धों की गिरफ्तारी होंगी जो इसके सपोर्ट में धमाके कर चुके थे और अब कुछ साजिश रच रहे थे। जी रबीना। बिल्कुल, भले ही एक आतंकी है और ऐसे कई आतंकी हो सकता है कि इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद हो और उनकी गिरफ्त में आना बेहद जरूरी है, लेकिन जिन्होंने इनके इस पूरे आतंक के साम्राज्य में साथ दिया है वो भी उतने ही गुनहगार है और उनका भी अभी फिलहाल कानून के शिकंजे में आना बाकी है, जो कि जल्द आएंगे भी। इस बीच आपको बता दें कि अदालत ले जाते वक्त इस अशरफ नाम के आतंकी का चेहरा ढका हुआ था। मीडिया इससे कई सवाल यहाँ पर पूछ रही थी, लेकिन इसने किसी का भी जवाब नहीं दिया। बताया जाता है कि ये पीर बाबा बनकर सबको अपने धर्म के नाम पर किस तरह से ये अपना खेल चला रहा था ताकि कोई इसको कोई शक ना करे, लेकिन इसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इतना साफ है, जब आप गुनहगार हो जाते हैं तो सवालों के जवाब आपके पास नहीं होते। बताओ अशरफ, नवरात्रि पे क्या करने वाले थे? बैठ बेटा, एक परली साइड से, आप परली साइड से। अशरफ, ये लो, बताओ अशरफ, नवरात्रि पे क्या करने वाले थे? बैठ बेटा, एक परली साइड से, आप परली साइड से। अशरफ, ये लो, तो नवरात्र में क्या करने वाला था ये आतंकी? आने वाले वक्त में और भी त्योहार हैं, दशहरा, दिवाली, भाई दूज, उसके बाद भी त्योहारों का ये सिलसिला लगातार जारी है। पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूबा रहता है, खासतौर से आने वाले 1-2 महीनों में। ऐसे में इन्होंने ये मौका सबसे बेहतर समझा, जैसा कि हर बार समझते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम रही उसे एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल हुई। इसके अलावा ये भी बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में आतंकी था या इसका पूरा गिरोह था, इसके चलते दिल्ली पुलिस भी अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। हालांकि चेकिंग व्यवस्थाएं, सुरक्षा के जो मद्देनजर कदम उठाए जाने चाहिए वो वक्त वक्त पर उठाए जाते रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक बड़ा आतंकी या अशरफ नाम का आतंकी गिरफ्तार हुआ है, इसलिए और भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो हैं वो तेज कर दी गई हैं, कड़ी कर दी गई हैं। ऐसे में हमें और आपको भी पूरा सहयोग अपनी पुलिस विभाग के साथ, संबंधित विभाग के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ करना होगा ताकि कोई भी आतंकी वारदात को अंजाम देने में कामयाब ना हो।